चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट प्रश्न पर सिद्ध करें कि 3 + 2 × √5 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले हम मान लेते हैं, संभव है, मान लेते हैं कि 3 + 2 × √5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए चूंकि हम जानते हैं कि 3 एक पूर्णांक संख्या है तो यह परिमेय संख्या भी है, और 2 × √5 को हमने क्या माना है, इस पूरे को मान लिया है कि यह परिमेय संख्या है। तब इस प्रकार हम 3 + 2 × √5 में से 3 घटाने पर भी, यानी जब हम 3 घटा देंगे तब भी यह एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। चलिए 3 घटाते हैं, इसलिए 3 + √2 × √5 - 3 = p/q प्राप्त होता है। 3 को घटा देते हैं तो बचता क्या है, 2 × √5 = p/q। 2 को हम क्या करते हैं, 2 को हम करते हैं कि इधर से इधर लाते हैं, यानी कि लेफ्ट साइड से राइट साइड लाते हैं, तो क्या बचता है, √5 = p/2q बचता है। अब इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। चूंकि p/2q एक पूर्णांक और परिमेय संख्या है, ठीक इसी प्रकार से √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु हम समीकरण 1 से ही प्राप्त करते हैं कि जो हमने यह माना कि p/√2 × q एक परिमेय संख्या है और √5 एक भी परिमेय संख्या है, यह गलत है। इसका विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार से जो है हमारा जो मानना है कि √5 एक परिमेय संख्या है, गलत है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 3 + 2 × √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। इसी प्रकार से बहुत सारे प्रश्न को हम हल कर सकते हैं, जैसे 3 + √5, 6 + √7 या 2 + √3 या 7 + 6 √5। इस प्रकार से इस प्रकार के प्रश्नों को हम इसी प्रकार से आसान तरीका से हल कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं अगले प्रकार के प्रश्न में। इस प्रश्न में है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अब इस प्रकार के संख्याओं को हमें यह दिखलाना है कि यह एक अपरिमेय संख्या होगी। चलिए मान लेते हैं, जो प्रश्न दिया है 1/√2 को दिखाना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है, तो सबसे पहले इस प्रकार के संख्या को हम परिमेयकरण कर लेते हैं। तो 1/√2 का परिमेयकरण करते हैं तो 1/√2 को √2/√2 से गुना करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, √2/2। अब इसे तोड़ देते हैं, 1/√2 1/2 × √2। चलिए यहाँ से अब हम इस प्रकार की संख्या को इस प्रकार से परिमेयकरण पहले कर लेते हैं। इसके बाद मान लेते हैं कि 1/2 × √2 एक परिमेय संख्या है, मान लेते हैं। तब क्या होगा, जब हम ये परिमेय संख्या मान लिए तो परिमेय संख्या की परिभाषा से यह p/q के फॉर्म में लिखा जाएगा, जहां पर q 0 के बराबर नहीं होगा। अब यहाँ पर 1/2 जो है संख्या को हम
दूसरे साइड लाते हैं तो √2 बराबर 2p/q बच जाता है। अब इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं, जहां पर दो इंटू p और q एक पूर्णांक संख्या है, इसलिए 2 इंटू p/q एक परिमेय संख्या होगी। तब हम क्या देखते हैं कि जिस तथ्य को हमने माना कि 1/2 इंटू √2 एक परिमेय संख्या है, इसके समीकरण 1 और 2 से भी देखने को मिलता है कि √2 भी इस हिसाब से परिमेय संख्या होगी। तब समीकरण 1 और 2 से यह स्पष्ट होता है। चलिए हम लोग आते हैं प्रश्नावली संख्या 1.3। इस प्रश्नावली में यह सिद्ध करना है कि 7 इंटू √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम आसान तरीका से बतला सकते हैं, दिखा सकते हैं कि 7 इंटू √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। चलिए हल चलते हैं। तो संभव है, मान लेते हैं कि 7 इंटू √5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या की परिभाषा से हम यह देखते हैं, जानते हैं कि परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखा जाता है। जब हम इसे 7 इंटू √5 एक अपरिमेय संख्या मान लिए हैं, तो इतना बराबर हम लिख सकते हैं p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर p और q एक पूर्णांक संख्या है। चलिए अब यहाँ पर 7 इसके साथ गुना में है, √5 के साथ गुना में है, तो इस 7 को हम इधर लाते हैं तो यह बचता है √5 बराबर p/7q, जो कि यह एक परिमेय संख्या है। तो √5 भी इस हिसाब से एक परिमेय संख्या होगी। चलिए समीकरण 1 से देखते हैं। √5 बराबर p/7q एक परिमेय संख्या है, जहां पर p और q एक पूर्णांक संख्या है। तब समीकरण 1 से हम क्या पाते हैं, हम देखते हैं कि जब p/7q एक पूर्णांक संख्या है, तो इस हिसाब से √5 भी एक पूर्णांक संख्या होगी। ठीक है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है, जो कि हमने √5 को परिमेय संख्या माना है, यह मानना मेरा गलत है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि 7 इंटू √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। हम इस प्रकार से आसान तरीका से हम इसे बना सकते हैं। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे 2 इंटू √3 एक अपरिमेय संख्या है, 5 इंटू √7 एक अपरिमेय संख्या है, 6 इंटू √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम इस प्रकार से आसान तरीका से दिखला सकते हैं।